जय हिंद। इस वीडियो में हम बजट 2026 को सरकार की नजर से नहीं, आम कार खरीदने वाले इंसान की नजर से देखेंगे, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 2030 में क्या होगा। बात है कि जब बजट 2026 का है तो भविष्य के साथ साथ इस वर्ष मेरी जेब पर क्या असर पड़ा और मेरी गाड़ी सस्ती हुई या नहीं। तो चलिए बिना चमक दमक के सीधी बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, गाड़ियां सस्ती हुई या नहीं, जिसका सीधा जवाब है नहीं। बजट 2026 में कार बायर्स के लिए जीएसटी रिडक्शन, रोड टैक्स रिलीफ या डायरेक्ट सब्सिडी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि बजट के बाद कार की कीमतों में कमी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी एंट्री लेवल कार्स महंगी हैं, सेफ्टी फीचर्स कंपलसरी हुआ है जो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ गाड़ियों की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का एक्स्ट्रा बोझ तो बढ़ा ही है। क्योंकि पहले जब आप गाड़ी खरीदते थे तो आपको सिर्फ 1 साल के लिए इंश्योरेंस कटवाना होता था, लेकिन इस सरकार ने कार के साथ 3 साल का इंश्योरेंस, वहीं दोपहिया वाहनों पे 5 साल का इंश्योरेंस एडवांस में कटवाने के लिए मजबूर करती है। इस बजट में ईवीज को लेकर फ्यूचर की तो बहुत बातें की गई है, लेकिन वर्तमान में ईवीज पर भी कोई राहत मिलता नहीं दिख रहा है। ईवीज को लेकर सरकार का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, ये सब ठीक है, लेकिन 2026 की ग्राउंड रियलिटी क्या है? ईवी कार्स पे सब्सिडी बढ़ी? नहीं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन हुआ? बिल्कुल नहीं। मिडिल क्लास के लिए ईवीज क्या सच में अफोर्डेबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आज भी ईवीज सिर्फ बड़े शहरों तक, वो भी लिमिटेड यूज के लिए ही ठीक है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे ईवी को लेकर जाना हो तो वो बहुत बड़ा हेडेक है। और ईवीज को लेकर के मैं आज भी कहता हूं कि जिन्हें डे टू डे ऑफिस जाना है उनके लिए 50 किलोमीटर की रनिंग काफी है। उसके साथ ही कार में एक छोटा सा जनरेटर लगा दो इंजन के जगह पे, ताकि जिन्हें वीक में 5 डेज अगर सिर्फ ऑफिस आना और जाना है तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अप एंड डाउन करने के लिए काफी हो जाता है। और अगर कभी वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाना पड़े तो कार की इंजन के जगह पे एक छोटा सा जनरेटर होगा, जिसे जरूरत करने पर स्टार्ट कर दें तो जनरेटर से एक तरफ जहां कार कुछ टाइम के लिए चलेगी, दूसरी तरफ कार की बैटरी चार्ज होती रहेगी। और मेरे इस टेक्निक को फॉलो करने से ईवीज का कॉस्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा और उसके साथ साथ ईवीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सरकार के ऊपर लोड है वह भी नहीं के बराबर हो जाएगा और ईवी कब जाकर सही मायने में सक्सेस हो पाएंगी। लेकिन अभी जो ईवी कार की हालत है सिर्फ सिटी में यूज करने तक के लिए ही सीमित है। तो ईवी पॉलिसी फ्यूचर रेडी है, बायर रेडी नहीं है। इस बजट में अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे सीएनजी पर भी फोकस किया गया है। तो यहाँ भी सच कड़वा है, फ्यूल प्राइसेस पर कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, सीएनजी यूजर्स के लिए भी कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है और डेली कम्यूटर्स के लिए भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सरकार अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात करती है, लेकिन आज की फ्यूल बिल पर कोई मरहम नहीं है। जो रोजगारी निकालता है उसके खर्च में आज भी कोई कमी नहीं आई है। अब एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर मिशन 2.0, यह फ्यूचरिस्टिक सोच तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये आज आम आदमी को क्या देते हैं? सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। हाँ, 3 से 5 साल बाद शायद फायदा हो, लेकिन इस सरकार के इतिहास को देखते हुए मैंने यह देखा है कि यह सिर्फ वादे ही भविष्य के करती है। भविष्य में इनके वादों को सच होते हुए हमने नहीं देखा। तो बजट 2026 की यह अनाउंसमेंट इंडस्ट्री और इन्वेस्टर के लिए अच्छे हैं, लेकिन आज कार बायर्स को शोरूम में कोई डिस्काउंट नहीं है। जिनके पास गाड़ियां हैं उसके मेंटेनेंस और फ्यूल प्राइस में कोई डिस्काउंट की बात नहीं है। तो बजट 2026 असल में किसके लिए है? अगर साफ साफ कहें तो यह बजट बायर सेंट्रिक नहीं है, इंडस्ट्री सेंट्रिक है। और आपका यह कार यार चैनल सड़क से आम आदमी के हित में सत्ता से सवाल पूछने वाला है, सत्ता की दलाली करने वाला चैनल नहीं। इसलिए ऐसे चैनल्स को भी प्रमोट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। अगर आप हमसे कुछ विशेष पूछना चाहते हैं तो हमारे कार यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सरकार चाहती है कि
मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन कंट्रोल में आए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी बने। लेकिन आम आदमी पूछ रहा है मैं आज क्या करूं, आज कार लूं या वेट करूं? क्योंकि जिसका वर्तमान सही होता है, वर्तमान की स्ट्रेटजी सही होती है, उसी का भविष्य सुनहरा होता है। अगर आप कार या ईवी लेने की सोच रहे हैं तो बजट देखकर कार खरीदने का फैसला मत कीजिए। अपनी जरूरत, बजट और यूसेज को देखकर ही कार खरीदें। ईवी तभी लीजिए जब सिर्फ सिटी यूज और चार्जिंग क्लियर हो, या मेरा तो डायरेक्ट सजेशन है कि पेट्रोल या सीएनजी पे चले जाइए। ईवी अभी भी किसी भी हिसाब से लेने योग्य नहीं है। हाँ, अगर आप टैक्सी में यूज करते हैं, सिटी के अंदर ही ओला उबर में चलाते हैं, तो कुछ बात हो सकती है। आईसीई कार्स अभी भी प्रैक्टिकल चॉइस हैं। बजट ने भविष्य में सपना दिखाया है, लेकिन वर्तमान में कोई रिलीफ नहीं दिया है। अब वह सपना सच होगा या उससे पहले ही लोगों की नींद टूट जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, बजट 2026 विजन वाला बजट है, लेकिन कॉमन मैन वाला बजट नहीं है। फ्यूचर में शायद फायदा हो सकता है, लेकिन आज कार बायर्स को कोई डायरेक्ट राहत नहीं है। अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियोज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप जो पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए ही हमने खुला हुआ छोड़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि कार यार आम आदमी के हित की बात करता है और सत्ता से सवाल पूछता है, उसकी चापलूसी नहीं करता। वंदे मातरम।